टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कुछ वेरी बेसिक सा यूएक्स डिज़ाइन, राइट। और ये जो सेशन है ये बेसिकली कुछ ऐसी स्लाइड्स हैं जो कि मैंने अपनी फेस व्हाट्सएप की कम्युनिटी के अंदर शेयर की थी एंड आई रियली वांटेड कि आप लोग इनको देखें। और अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद होगा। सो आई सजेस्ट कि आप वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लें ताकि आपको रेगुलरली मेरी तरफ से डिफरेंट रिसोर्सेज और डिफरेंट जो डिज़ाइन स्टफ़ होता है, कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ें होती हैं वो मैं वहाँ पे शेयर कर रहा होता हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। सो ये वहाँ पे मैंने एक्चुअली शेयर की थी और मैंने ये पूछा था कि क्या मुझे यूएक्स डिज़ाइन में ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए या नहीं, राइट। और बेसिकली मैं इनको एक्सप्लेन करना चाहता था, उसकी रीज़न ये थी क्योंकि इससे के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर करूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर जब हम यूएक्स डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे और मैं यूएक्स डिज़ाइन के कुछ एक्सप्लेनेशंस को दूंगा, जो उसके प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे इन सेशंस के अंदर हैं, राइट। सो इनकी दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट्स ऑब्वियसली आप देख रहे हैं, अगला पार्ट होपफुली अगले वीक में आ जाएगा, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यूएक्स डिज़ाइन क्या है और यूआई डिज़ाइन क्या है, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक किस तरह से हैं और आप यूएक्स डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं, राइट। और फिर लेटर ऑन हम यूएक्स के जितने प्रोसेसेस हैं उन सब प्रोसेसेस को वन बाय वन भी एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सो एक्चुअली जो हमारा स्टार्ट है वो ये है कि आप कोई भी इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट विद बेटर यूएक्स डिज़ाइन किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। सो पहले तो हमें ये समझना है कि जब भी हम किसी डिज़ाइन की बात करते हैं तो एक्चुअली हमारे इम्पैक्टफुल से क्या मुराद है, राइट। इम्पैक्टफुल से एक्चुअली ये मुराद होता है कि जो वो डिज़ाइन या वो सॉफ्टवेयर, वो मोबाइल एप्लीकेशन, वो वेबसाइट्स या इवन आप पोस्टर डिज़ाइन की भी बात करें तो वो डिज़ाइन जो एक्चुअली यूज़र के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, राइट, और यूज़र के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करे थ्रू देयर एक्सपीरियंस, थ्रू देयर स्मूथ जो नेविगेशंस है, तो वो हमारा यूज़र एक्सपीरियंस का इम्पैक्टफुल डिज़ाइन होता है, राइट। और ऑब्वियसली उसके साथ फिर यूज़र एक्सपीरियंस बेटर ही होता है, राइट। सो हम शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं कुछ जनरल एग्जांपल से शुरू करूँगा, मैं कुछ जनरल सी एग्जांपल आपको बताऊँगा एंड देन ऑब्वियसली मैं एक थीम बिल्ड करना चाहूँगा आपके माइंड के अंदर, एक स्टोरी बिल्ड करना चाहूँगा। सो उस स्टोरी की तरफ चलते हैं एंड यू कैन क्लिक द सब्सक्राइब बटन राइट ऑन दिस चैनल एज वेल, राइट, प्रॉब्ली दैट विल हेल्प मी। आपके सामने दो सूट बैग्स नज़र आ रहे हैं। एक सूट बैग आपको पिक करना पड़ता है जो कि कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है और दूसरा एक मॉडर्न टाइप का सूट बैग है जिसके नीचे व्हील लगे हैं और एक हैंडल है और आप उसको कैरी करके खींच के जा सकते हैं, राइट। सो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपको ज़्यादा आसान कौन सा लगता है कैरी करना या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी मच प्रिटी क्लियर कि जितने भी आजकल के लोग हैं, चाहे वो यंगर जनरेशन हो चाहे ओल्डर जनरेशन हो या जो भी लोग हैं, जिस भी रीजन्स के साथ हैं, जहाँ से भी हैं, दे ऑलवेज़ वांट टू गो विद दिस बैग। द रीज़न ईज़ ऑफ यूज़ है, ठीक है। ईज़ ऑफ यूज़ आपको यहाँ पे एक क्लियर वर्ड माइंड में रखना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आपको दो टीवी के रिमोट्स नज़र आ रहे हैं। एक रिमोट ऐसा है जिसके अंदर बटन की भरमार है और जब आप इसको उठाते हैं, आप टीवी के सामने बैठे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे कौन सा बटन क्लिक करना है। और मेनली आपको अगर बटन क्लिक करना भी है तो आपको जस्ट इन 4 बटन का काम जो है वो इनके साथ आपका काम चल जाता है। यू जस्ट नीड टू अप एंड डाउन द वॉल्यूम एंड देन यू हैव टू स्विच द चैनल, राइट। बाकी ये जितने भी डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं ये कोई आपके उस टाइम पे रिक्वायरमेंट की नहीं है, आपकी फंक्शनैलिटी इन बटन के साथ चल सकती है। सो नाउ कंपनीज और द ब्रांड्स बेसिकली थॉट के हमारे यूज़र को जो चीज़ रिक्वायर हैं हम जस्ट वही प्रोवाइड करके उसको एक मिनिमल सा डिज़ाइन दे सकते हैं जो कि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें, राइट। सो दैट्स वाई दे केम विद दिस काइंड ऑफ रिमोट जो कि आपकी फंक्शनैलिटी को, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर रहा है एंड देन आपके उनके डिज़ाइन को भी मिनिमल तौर पर बना दिया गया है। और एक चीज़ आप लोगों ने और याद रखनी है, अगर आप इस माउस को देखेंगे तो आप अपने जहन पे दबाव देते हैं, अच्छा मुझे कौन सा बटन मारना था, और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो इट्स प्रेटी क्लियर कि आपके सामने ऑप्शंस ही कम हैं और आपने उनमें से डिसीजन लेना है, ठीक है।
तो जब हम आगे यूएक्स में बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो एक तरह के डिज़ाइन प्रिंसिपल ये यूएक्स डिज़ाइन कवर होंगे। एक तो आपका कग्निटिव लोड जो है वो कम हो गया है। कग्निटिव लोड का अच्छा एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, मैं साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा लिंक करूँगा विद दीज यूएक्स डिज़ाइन एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने मेरे अगर वीडियोस देखी हैं या आप लोग मुझे फॉलो करते हैं ऑन सोशल मीडिया, तो मैं साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा लिंक कर रहा होता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी और यूएक्स डिज़ाइन इज़ काइंड ऑफ अ थिंग जिसको मैं बहुत ज़्यादा जो है वो फॉलो करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे आपका कग्निटिव लोड कम हो गया। और एक चीज़ और भी है कि जब एक ह्यूमन नेचर के सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती जाती हैं और उसे ये कहा जाता है कि आप डिसीजन करो, तो उसकी डिसीजन पावर कम हो जाती है, ठीक है, और वो टाइम ज़्यादा लेता है। बट हमें अब मेन प्रॉब्लम जो हमारा आजकल है वो टाइमिंग का ही है, राइट। लोगों के पास टाइम शॉर्ट है, तो हम जितना उनको कम ऑप्शन देंगे उतना ही उनका डिसीजन पावर ज़्यादा होगा। तो एक डिज़ाइन मिनिमल हो गया, डिसीजन पावर आपकी ज़्यादा जल्दी हो गई, क्विक हो गई, टाइम आपका कम हो गया, एंड देन आपका कग्निटिव लोड जो है, जो कि जहन के ऊपर आपका दबाव पड़ रहा था, वो भी कम हो गया है, राइट। सो दिस इज़ अगेन द बेटर चॉइस। हम आगे बढ़ते हैं और ये केचप की बॉटल अब सब लोग यूज़ करते हैं। सो दिस वाज द प्रीवियस वंस जो कि हैंस टोमेटोज़ वाले यूज़ कर रहे थे। इट वाज अ काइंड ऑफ लाइक ग्लास बॉटल, और आप ये इसका पूरा ढक्कन खोलते थे और ढक्कन खोल के आप जब अपनी प्लेट के अंदर केचप डालने लगते थे तो यू वर नॉट हैविंग द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ द केचप, राइट। अब कभी कभी वो पूरी केचप गिर जाती थी, कभी थोड़ी बहुत गिरती थी, राइट। सो यू वर नॉट हैविंग द कंट्रोल पर्टिकुलरली, राइट। देन ये बॉटल आ गई जिसके अंदर आपको एक नीडल लगी नज़र आती है, और आप जब इसका ढक्कन ओपन करते हैं, लिड हटाते हैं, और उस लिड से आप कंट्रोल्ड फॉर्म में लाइक आप स्क्वीज़ करके आप कंट्रोल कर रहे हैं, और आपको जितनी अमाउंट चाहिए आप उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगेन दैट्स आपके पास प्रॉपर कंट्रोल आ चुका है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज आगे जब मैं यूएक्स को एक्सप्लेन करूँगा तो ये सारी टर्म मैं वहाँ पे विद द रेफरेंस कोट करूँगा, राइट। सो हेयर यू हैव द कंट्रोल, राइट। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये आपके सामने दो क्लॉक नज़र आ रही हैं। ओब्वियसली अलार्म क्लॉक है और एक क्लॉक मोबाइल क्लॉक है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सा क्लॉक बेहतर है। ओब्वियसली कुछ लोग ये कहेंगे कि जब आपने सोना है तो आप अपना मोबाइल फ़ोन दूर रखें, आपको ये ट्रेडिशनल अलार्म क्लॉक रखनी चाहिए, दैट्स प्रीटी गुड। बट हम अभी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास अलार्म क्लॉक है तो आपके पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी टाइम के ऊपर अलार्म क्लॉक लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप सुबह सुबह उठना है आपने, तो आप एक 7 बजे उठना है तो आप एक लाइक सपोज 6:30 बजे का अलार्म लगा रहे हैं, एक 6:40 का लगा रहे हैं, एक 6:50 का लगा रहे हैं, एक 7 बजे का लगा रहे हैं। सो इट मीन आपने इसके अंदर आपको कंट्रोल मिल गया। आप अपने अब फ्लेक्सिबल हैं कि आपने मल्टीपल्स अलार्म्स लगा सकते हैं। बट यहाँ आपके पास कोई मल्टीपल अलार्म्स का ऑप्शन नहीं है, राइट। इस तरह से बहुत सारे लोग डिफरेंट अलार्म लगाते हैं विद डिफरेंट टोन्स, और उनको डिफरेंट लेबल्स लगा देते हैं कि अच्छा ये वाला अलार्म इस चीज़ के लिए है, फिर इसकी टोन बजेगी, तो ये वाला अलार्म डिफरेंट चीज़ के लिए। लाइक आई लर्न वन थिंग, और वो ये थिंग थी कि जब आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं, राइट, और आपको सपोज उस मीटिंग में से 2 बजे निकलना है, और आप बार बार अपना मोबाइल देख रहे हैं या बार बार आप अपनी वॉच देख रहे हैं कि अच्छा 2 बज गए हैं, मुझे 2 बजे वो निकलना है, तो दैट्स अगेन रियली बैड हैबिट। आप मीटिंग के दौरान या किसी के साथ बैठे हुए ये काम नहीं कर सकते, राइट। तो आप अपने मोबाइल के ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म की टोन लगा देते हैं एट 1:55 और आप अलार्म सेट कर देते हैं, और आप अपने मोबाइल को उल्टा करके या कहीं पे भी रख देते हैं, आपसे थोड़ा सा दूर होता है, और बार बार आप वॉच नहीं देख रहे हैं, आप बार बार मोबाइल नहीं देख रहे हैं, बट आपके माइंड में है कि आपने 1:55 पर अलार्म लगा रखा है विद द स्पेसिफिक टोन, और जैसे ही वो अलार्म बजेगा तो इट मीन कि यू आर ऑन टाइम नाउ एंड यू हैव टू गो एट 2 o'clock, राइट। सो यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। देन इस तरह से एक चीज़ और आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो कोई भी बंदा लाइक इस क्लॉक को अलार्म क्लॉक को कहीं पे भी लेके जा सकता है, राइट। किसी भी टाइम उसके माइंड में हो सकता है। सो इट मीन के एक और चीज़ भी होती है जो कि अलार्म क्लॉक लाइक मोबाइल के अंदर आने के साथ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो वो है हैबिट फॉर्मेशन नजेस, राइट। हैबिट फॉर्मिंग नजेस का मतलब ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपने मोटिवेशनल कोई अलार्म लगाना चाहते हैं, राइट। आपने कुछ स्लीप गोल सेट करना है, सो पीपल्स हैव नाउ फ्लेक्सिबिलिटी विद दिस क्लॉक, राइट। सो इट मीन आपका अगेन एक्सपीरियंस बेहतर हो गया।
दिस इज़ अगेन वेरी कॉमन एग्जांपल, और सब लोग इस पे परेशान होते हैं, अच्छा पुश करना है, पुल करना है, एंड व्हेन यू कम टू दिस साइड ऑफ अ गेट, अब आपको नहीं पता कि इसको किस साइड पे लेके जाना है, बट इसी के ऊपर अगर पुश एंड पुल लिख दिया जाए तो इट्स रियली क्लियर कि आपको इस डोर को पुश करना है या पुल करना है. सो जस्ट आपने एक वर्ड लिखने से यू मेड इट प्रीटी सिंपल फॉर द यूज़र टू अंडरस्टैंड, राइट. सो कुछ एग्जांपल थी, I'm pretty होपफुल कि वो एग्जांपल थोड़ी सी जनरल एग्जांपल थी जो कि आपके लिए इजी थी समझना, एंड आई थिंक नाउ थिंग्स आर मेकिंग रियली रियली क्लियर इन योर माइंड. यूएक्स का मतलब क्या है? यूएक्स का मतलब ईज़ ऑफ यूज़ है, आपका प्रोडक्ट यूज़ करना आसान हो, आपका डिज़ाइन मिनिमल हो, उस डिज़ाइन के अंदर कग्निटिव लोड कम हो, यूज़र की डिसीजन पावर ज़्यादा हो, और यूज़र को ज़्यादा देर उस टाइम के ऊपर सोचना, उस प्रोडक्ट के ऊपर सोचना ना पड़े, राइट. देन यूज़र के पास कंट्रोल हो, लाइक कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए जिसके अंदर यूज़र के पास कंट्रोल ही नहीं है, वो अनकंट्रोल्ड बस एक इधर उधर घूम ही जा रहा है. सो अगेन दैट डजंट मेक सेंस. और अगेन यहाँ पे हमने बात काफ़ी सारी कर ली कि यूज़र के पास एक्सेसिबिलिटी हो, यूज़र के पास चॉइसेस हों, ठीक है, और यूज़र के पास अपना डिसीजन बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या डिसीजन बनाना चाहता है, राइट. अगेन सुपर इजी कि यूज़र को सारे क्लूज़, सारे जो आपका डिज़ाइन है, जो आपकी प्रोडक्ट है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, राइट. ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं और कल को उसको लाखों लोग यूज़ करने आते हैं, तो अब हर बंदे को जा के समझाओगे, अच्छा यहाँ ये करो तो ये होगा, यहाँ ये करो तो ये होगा. इट्स नॉट लाइक इट डजंट वर्क लाइक दिस वे, राइट. सो योर प्रोडक्ट, योर डिज़ाइन, इट नीड्स टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट. तो जब आपका डिज़ाइन खुद ब खुद अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा तो इट बिकम्स वेरी प्रीटी मच ईजी फॉर द यूज़र कि वो उसको बहुत आसानी से यूज़ कर सके, राइट. अब हम आते हैं, अच्छा यहाँ एग्जांपल से आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल से आपके माइंड के अंदर एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया है, एक स्टेज सेट हो गया है, एक स्टोरी बन गई है कि अब यूएक्स से मुराद क्या है, ठीक है. सो आप लोगों ने टर्म बहुत सुनी होगी, व्हाट इज़ यूएक्स एंड यूआई, राइट. सो यूआई इज़ एग्जैक्टली यूज़र इंटरफेस. आपको यहाँ पे ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे ये बॉटल नज़र आ रही है, जैसे ये रिमोट का नज़र आ रहा है, ये आपको एक बैग नज़र आ रहा है, राइट. इसी तरह आपको ये मोबाइल के ऊपर ये एक स्क्रीन नज़र आ रही है या डिजिटल वॉच नज़र आ रही है. तो ये जिस तरह से नज़र आ रही हैं, या ये जो इनके इंटरफेसेस हैं, जो बेसिकली लाइक आप कोई मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको ये जो सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जो इंटरफेसेस होते हैं, वो बेसिकली आपका यूआई कहलाता है, ठीक है. यूआई के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपको ये टाइपोग्राफी नज़र आ रही है, जैसे आपको ये इनपुट फील्ड नज़र आ रही है, जैसे आपको बटन नज़र आ रहे हैं, जैसे आपको ये पूरा एक लेआउट नज़र आ रहा है. तो ये चीज़ें बेसिकली यूआई कहलाती हैं, ठीक है. देन आपके पास यूएक्स होता है. इन चीज़ों को जब आप यूज़ करते हैं, जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इन चीज़ों को यूज़ करने की, जब आप इन चीज़ों को कंट्रोल करके यूज़ करते हैं, जब आपके पास आपके लिए ये चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाती हैं, जब आपके लिए इनको यूज़ करते हुए डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो जाती है, तो आपका एक्सपीरियंस, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, आपकी यूज़ेबिलिटी जब बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो एक्सपीरियंस जो होता है उसको हम यूज़र एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है. यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आप उसकी प्रोडक्ट के जितने यूज़र जर्नी है, लाइक आपने जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ आपने किसी को जो है वो कुछ पैसे या मनी ट्रांसफ़र करनी है, आपने अपनी जेब में हाथ डाला, मोबाइल निकाला, अनलॉक किया, अनलॉक करने के बाद आपने वो बैंक की एप्लीकेशन ओपन की, फिर बैंक के एप्लीकेशन के अंदर आपने जिस बंदे को जितनी अमाउंट भेजनी है वो अमाउंट सेलेक्ट की, फिर आपने उसका बैंक सेलेक्ट किया, देन आपने उसके नंबर को टाइप किया, बैंक नंबर को, IBAN नंबर, या जो भी नंबर था, एंड देन आपने सेंड पे क्लिक किया. सेंड पे क्लिक करने के बाद आप सेटिस्फाई हो गए कि अच्छा जी अमाउंट चली गई है. उसके बाद आपने मोबाइल को लॉक किया, अगेन आपने जहाँ से पिक किया था पॉकेट से या जहाँ से भी, वहाँ पे रखा है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपकी यूज़र जर्नी होती है किसी भी एक प्रोसेस को कंप्लीट करने की. ये जर्नी जितनी स्मूथ होगी और इससे जितना आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा, ये बेसिकली UX डिज़ाइन कहलाता है, राइट. सो दिस इज़ यूज़र एक्सपीरियंस. आप उस प्रोडक्ट को जब यूज़ कर रहे होते हैं तो आप कितना सीमलेस हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप कितना स्मूथ तरीके से उसे यूज़ कर रहे हैं, और आपका प्रॉब्लम कितना क्विकली सॉल्व हो रहा है, ये यूज़र एक्सपीरियंस कहलाता है, ठीक है. सो हम 100% श्योर कि आपका UX और UI के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो गया होगा.
एक बात याद रखिएगा, ग्राफिक डिज़ाइनर इज़ नॉट अ यूएक्स डिज़ाइनर, यूएक्स डिज़ाइनर कैन बी द ग्राफिक डिज़ाइनर, राइट। सिमिलरली यूआई डिज़ाइनर हो सकता है, बट ये लाजमी नहीं है कि उसका यूएक्स डिज़ाइन भी अच्छा हो, बट यूएक्स डिज़ाइनर यूआई डिज़ाइनर भी हो सकता है। सो एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड हेयर, बट ग्राफिक डिज़ाइनर को यूएक्स डिज़ाइनर कह देना या फिर यूआई डिज़ाइनर को यूएक्स डिज़ाइनर कह देना, थोड़ा सा इन चीज़ों के अंदर इवन दो मार्केट के अंदर चलता है, एंड आई एंड एक्सेप्ट के सब लोग इस तरह से करते हैं, बट फॉर मी यूएक्स डिज़ाइन इज़ समथिंग डिफरेंट, यूआई डिज़ाइन इज़ समथिंग डिफरेंट एंड ग्राफिक डिज़ाइन इज़ समथिंग डिफरेंट, राइट। आप जितना भी अच्छा यूआई बना लो, अगर यूआई एक दफ़ा यूएक्स डिज़ाइनर ने नहीं देखा और उसने उनके फ्लोज़, उनके इंट्रैक्शंस, उन चीज़ों को मैयर नहीं किया, तो हो सकता है कि आपका यूज़र ड्रॉप रेट या यूज़र को वो चीज़ उस तरीके से समझ ना आए जिस तरीके से वो प्रोडक्ट वर्क करनी चाहिए, राइट। सो यूएक्स डिज़ाइनर इज़ द वन हु एक्चुअली एक्सपीरियंस एंड हु एक्चुअली मेक दैट प्रोडक्ट मोर सिंपल, more minimalistic, and do the research work for your users, right? So keep in mind, right, UX is again uh, is again highly rated, right? अच्छा, एक चीज़ हम ये सीख लेते हैं कि क्या UX UI की आजकल मार्केट है, तो यस, UX UI डिज़ाइन की मार्केट है और दे आर हाईली पेड, बट एक्चुअली दे नीड टू बी अ स्ट्रेटजिस्ट नाउ, कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेटजी बनाना आनी चाहिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग साइड ऑफ योर नेचर एज वेल। प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम प्रॉपर्ली, राइट। अब हम बात करते हैं कि यूआई यूएक्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या कोई ऐसी रीज़न भी होगी। सो आपके सामने एक वेबसाइट नज़र आ रही है जो कि अर्जुरन है। आप ये वेबसाइट का लिंक आपको मिल सकता है यहाँ पे arjuran.net, आप गूगल पे जाके देखें। ये बेसिकली एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जो कि अभी भी चल रही है, राइट। और अगर आप देखें ज़रा इसको और आपका प्लान होता है कि अच्छा हमें कोई चीज़ बाय करनी है यहाँ से, तो बीइंग अ यूज़र जब मैं बीइंग अ यूज़र का मतलब ये है कि जो मैं इसको पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यूज़र एंड कस्टमर, ठीक है। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ, यूज़र का मतलब ये होता है कि जो भी इन चीज़ को यूज़ कर रहा है वो पहली दफ़ा भी हो सकता है, वो 100वीं दफ़ा भी हो सकता है, वो लाख दफ़ा भी हो सकता है, बट जब आप कोई चीज़ वहाँ से बाय कर लेते हैं तो तब आप उनके कस्टमर बन जाते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूज़र एंड कस्टमर। हम इन चीज़ों को बाद में जाके देखेंगे ओबियसली जब हम इनके ऊपर डिबेट करेंगे, बट बीइंग अ यूज़र जब आप इन चीज़ों को देख रहे थे आप एक दफ़ा आपका जहन चकरा जाता है, यू आर गोइंग टू गेट अनॉयड कि ये क्या बला बना दी है, ये क्या वेबसाइट है, मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन सी प्राइस किसके साथ लिंक है, कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। जैसे अगर सपोज़ यहाँ पे ही देख लेते हैं तो चलें, ये प्राइस तो इसकी हो गई, ये प्राइस इसकी होगी, देन मोटर बाइक उसकी प्राइस किधर है, राइट। सो थिंग्स आर नॉट creating a kind of an image, a simple image in my mind कि अच्छा इसको यूज़ कैसे करना है, सही। सो यूएक्स यूआई डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि जब भी वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर इसके ऊपर काम करेगा तो ही विल बी गोइंग टू मेक इट सुपर सिंपल और वो यूज़र के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। उसके बाद वो जब प्रोडक्ट होंगी उन प्रोडक्ट को मोर इंट्यूटिव बनाएगा और इंगेजिंग बनाएगा, ठीक है। इंगेजिंग का मतलब ये होता है कि जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंगेज हो रहे होते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले मे बी अभी भी ऐसा ही हो, बट टीमू लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उनकी गेमिफिकेशन इतनी ज़्यादा हैवी थी कि आप जब एक प्रोडक्ट देख रहे होते थे तो कुछ और आपको मार्केटिंग प्रोमो मिल जाता था, एक और प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रोमो मिल जाता था और आप उस प्रोडक्ट के अंदर इंगेज हो गए थे, राइट। और इंट्यूटिव का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की स्केलिंग को भी देखें, स्केलिंग मैट्रिक्स को भी डिफाइन करेंगे। कल को अगर मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर एक और फीचर ऐड करना है तो उसको कितना एंड करेंगे, राइट। उसके बाद जो यूएक्स यूआई डिज़ाइनर होता है वो प्रोजेक्ट की अडॉप्टेशन भी कराता है। अडॉप्टेशन से ये मुराद होता है कि वो उनकी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को अडॉप्ट करेगी, कितने यूज़र आपके कस्टमर के अंदर कन्वर्ट होंगे, आपका बिज़नेस किस तरह से ग्रो करेगा और आप मार्केट के अंदर सस्टेन किस तरह से करोगे, ठीक है। एंड देन प्रोजेक्ट सक्सेस भी होती है ओबियसली कि जब प्रोडक्ट एक डिज़ाइनर बेसिकली जो प्रोडक्ट को बना रहा है ही इज़ एक्चुअली द की गाय जो कि प्रोजेक्ट की सक्सेस को भी डिफ़ाइन कर रहा होता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें बीइंग अ डिज़ाइनर आप लोगों के लिए मैंडेटरी हैं कि आप यूएक्स यूआई डिज़ाइन जब बना रहे हैं या बन रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें कवर करनी होती हैं, राइट। सो
अब हम बात करते हैं कि जब आप ये चारों चीज़ें कवर कर रहे होंगे और आप यूएक्स डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसके बाद आपकी प्रोडक्ट किस तरह से बनेगी। सो कीप इन माइंड, जैसे आपको जो एग्जांपल के अंदर मैंने जो हमारे पीछे कुछ एग्जांपल थे उनके अंदर आपको डिफ़ाइन किया था कि आपकी यूएक्स डिज़ाइन जब आप बना रहे होंगे कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके 4 मेन पिलर होंगे। 4 चीज़ों को वो डिफ़ाइन करे और 4 चीज़ों के ऊपर वो प्रॉपरली पूरा उतरे, तो तब आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है। अगर ये चारों नहीं है उसके अंदर, तो देन इट इज़ गोइंग टू बी अ बिट अनोइंग फॉर द यूज़र एज़ वेल, और मे बी हो सकता है कि वो कस्टमर ना बने, मे बी आपका बिज़नेस सक्सेसफुल ना हो। पहली चीज़, आपकी जो प्रोडक्ट है वो यूजेबल होनी चाहिए। इट मीन ईजी टू यूज़ विदाउट कन्फ्यूजन्स। आपका प्रोडक्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। देन इक्विटेबल का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट हर लेवल का बंदा यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं टिकटॉक की, अगर कोई बहुत ही इलिटरेट पर्सन है, कोई बहुत ज़्यादा लिटरेट पर्सन है, कोई मॉडरेट है, कोई सिटीज़न लाइक सिटी के अंदर रहता है, कोई अर्बन एरिया के अंदर रहता है, वो जहाँ पे भी रहता है, टिकटॉक इज़ एवरीवेयर एंड एवरी पर्सन इज़ यूजिंग टिकटॉक। वाई? टिकटॉक की प्रोडक्ट को उन्होंने इतना इक्विटेबल बना दिया है कि उनके अंदर डिफरेंस जो है वो ख़त्म हो गया है, राइट। देन इट कम्स टू इंजॉयबल का मतलब ये होता है कि आप जब भी उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो आप इंजॉय कर रहे हो, ना कि आप परेशान हो रहे हो। अगर आप ये वेबसाइट यूज़ करेंगे तो इट इज़ गेटिंग, यू आर गोइंग टू गेट फ्रस्ट्रेट, आप बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि अच्छा इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बट इसी के नज़दीक अगर मैं अमेज़ॉन के एग्जांपल दे दूं, अगर आप अमेज़ॉन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, या फिर आप ईबे की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, या फिर आपकी कोई भी लोकल ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे OLX है, इसी तरह दराज है पाकिस्तान के अंदर, तो आप उनको जब यूज़ करते हैं तो इस वेबसाइट की निस्बत वो ज़्यादा आपके लिए आसान है, आप उनको इंजॉय भी कर रहे होते हैं, राइट। सो योर प्रोडक्ट नीड टू बी इंजॉयबल एंड देन योर प्रोडक्ट नीड टू बी यूज़फुल। आपकी प्रोडक्ट अगर यूज़फुल होगी और वो लोगों को उनके रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी, तो देन यू आर गोइंग टू बी अ गुड UX डिज़ाइनर। सो जब भी आपने UX डिज़ाइन बनना है तो अपने 4 पिलर को माइंड में रखना है। आपकी प्रोडक्ट यूजेबल हो, आपकी प्रोडक्ट इक्विटेबल हो, आपकी प्रोडक्ट इंजॉयबल हो, और फिर आपकी प्रोडक्ट यूज़फुल हो, राइट। सो अब हम ये देखेंगे कि आप उन 4 पिलर को आपको समझ आ गए, अब उन 4 पिलर को आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे UI प्रिंसिपल की। जब आपने UI प्रिंसिपल बनाना है तो वो किस तरह का बनाना है। सो उसके अंदर सिंप्लिसिटी हो, आपका डिज़ाइन सुपर सिंपल हो। अगर आपको रिमोट वाली एग्जांपल याद है तो आपको नज़र आएगा कि बहुत ही सिंपल सा स्लीक सा डिज़ाइन है, ठीक है। सो इट्स सुपर सिंपल, आपके डिज़ाइन सिंप्लिसिटी हो, आपके डिज़ाइन के अंदर कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंसी से मुराद होता है कि आप जो कलर यूज़ कर रहे हैं ट्राई करें कि वो 1 से 2 कलर जो आपके हैं ब्रांड कलर वही यूज़ करें, आप फ़ॉन्ट एक यूज़ करें, ठीक है। फिर उसके अंदर यूज़र कंट्रोल हो। अब यूज़र कंट्रोल अगर आप अगेन उस बॉटल को माइंड में ले आएँ तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल है, आप जितना स्क्वीज़ करेंगे उतना केचप बाहर आएगा और आपके अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, सही। सो आपका यूज़र कंट्रोल आपके पास मिल जाता है। इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं और अब आपको बैक का बटन ही नहीं मिल रहा, ना आपको फ्रंट का बटन मिल रहा है कि फॉरवर्ड कैसे जाना है, बैक कैसे जाना है, आप दरमियान में फंस गए, राइट। सो यू डोंट हैव कंट्रोल, तो आप फ़ौरन उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे, राइट। सो योर यूज़र नीड टू कंट्रोल योर प्रोडक्ट, राइट, कि वो फॉरवर्ड जाना चाहता है, वो बैक जाना चाहता है, वो कोई चीज़ अपलोड करना चाहता है, वो कुछ डाउनलोड करना चाहता है, राइट। तो ये सारे के सारा यूज़र कंट्रोल उसके पास होना चाहिए। देन देयर इज़ अ हायरार्की का मतलब ये होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट, फिर लेस इंपॉर्टेंट, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सबसे आखिर पे जो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही माइन्यूट सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हायरार्की मेंटेन हो। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले जो कोई भी ऑर्डर आता है तो वो टॉप से बॉटम तक आता है, ठीक है, कभी भी बॉटम से टॉप की तरफ नहीं जाता। तो इसी तरह से आप अपने डिज़ाइन के अंदर जब हायरार्की को मेंटेन करते हैं तो यूज़र को पता होता है कि अच्छा ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और लास्ट पे उसके बाद कैप्शन बचता है, ठीक है। देन एक्सेसिबिलिटी की बात आती है। आपका डिज़ाइन हर तरह के लोग जो है वो उसको यूज़ कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई अगर एक बंदा जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट है तो वो आपके डिज़ाइन को यूज़ ही ना कर सके, ठीक है, उसको समझ ही ना आए कि ये कलर कौन सा है। तो आप अपने डिज़ाइन को एक्सेसिबल बनाएं ताकि आपके कलर के अंदर कंट्रास्ट इतना नज़र आए, आपकी टाइपोग्राफी हर तरह का बंदा पढ़ सके। एंड देन अफोर्डेंस का मतलब ये होता है कि आपका डिज़ाइन विजुअली कम्युनिकेट करे। एंड व्हेन समवन आस्क मी व्हाट इज़ डिज़ाइन, सो डिज़ाइन इज़ विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है।
सो जब आपका डिज़ाइन विजुअली कम्युनिकेट करेगा, लाइक आपने सेटिंग का जो आइकन यूज़ करें उसके ऊपर सेटिंग ही ओपन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सेटिंग का आइकन ओपन करके आपने कार्ड का ऑप्शन या कार्ड की स्क्रीन ओपन कर दी हो, तो दैट्स अगेन बैड। कार्ड का एक सेपरेट आइकन है और सेटिंग का एक सेपरेट आइकन है। सो योर डिज़ाइन नीड टू टॉक इटसेल्फ, कि विजुअली आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उससे दिख भी वही रहा हो और ओपन भी वही हो रहा हो, ठीक है। सो दीज आर UI प्रिंसिपल। जब आप UI डिज़ाइन करें तो इन चीज़ों को अपने माइंड के अंदर लाजमी रखा करें। देन इट कम्स टू UX प्रिंसिपल, ठीक है। सो UX प्रिंसिपल से क्या मुराद है? सबसे पहले आपका यूज़र सेंटर डिज़ाइन होना चाहिए। अब इसके ऊपर बात हो सकती है आज, और आगे हम फर्दर कुछ सेशन के अंदर बात करेंगे भी, सही है। एंड आई विल बी ब्रिंगिंग फ्यू गेस्ट एज वेल ऑन दिस टॉपिक, कि पहले हम यूज़र सेंटर डिज़ाइन बनाते थे, फिर हम पीपल सेंटर डिज़ाइन के ऊपर चले गए, फिर हम ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन के ऊपर चले गए, और अब हम ह्यूमैनिटी सेंटर डिज़ाइन के ऊपर चले गए। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मार्केट जो है अभी भी यूज़र सेंटर डिज़ाइन के ऊपर है। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप एक सिंगल यूज़र कंसिडर कर रहे होते हैं। बट नाउ पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी सेंटर डिज़ाइन, जिसके अंदर वो पूरे ग्लोब को कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो जब भी आपने डिज़ाइन बनाना है, आपने अपना डिज़ाइन प्रोसेस करना है, तो आपके माइंड के अंदर आपका यूज़र होना चाहिए कि अच्छा इस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला बंदा कैसा होगा और वो किस तरह से यूज़ करेगा, राइट। देन इट कम्स टू यूजेबिलिटी। अगेन मैं ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यूजेबिलिटी का मतलब ये है कि वो यूज़र उसको ईज़िली यूज़ कर सके और फिर वो उसका रियल टाइम प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा सके, राइट। देन इट कम्स टू एक्सेसिबिलिटी, कि आपकी डिज़ाइन सब लोगों के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, एबिलिटीज़ जो भी हैं उसकी, जैसे टिकटॉक की बात हमने की। एंड देन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि आपका डिज़ाइन एक स्ट्रक्चर हो, आपके डिज़ाइन का स्ट्रक्चर भी मेंटेन हो और आपके डिज़ाइन की फंक्शनैलिटी भी मेंटेन हो। लाइक जो स्ट्रक्चर आपका डिज़ाइन कर रहा है उसके साथ फंक्शन भी वही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन देखे हैं ना ही जिनके अंदर कोई स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ना ही कोई फंक्शनैलिटी फॉलो होती है। आप जब एक बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो पता नहीं क्या अजीब खिचड़ी सी स्क्रीन में निकल आती हैं। सो दैट्स रियली बैड। वी विल लुक इनटू रियल टाइम एग्जांपल एज वेल, बट आई जस्ट वांट टू बिल्ड अ काइंड ऑफ अ स्टेज इन योर माइंड राइट नाउ, राइट। देन यूज़र कंट्रोल और फीडबैक की बात अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इमोशन एंड डिलाइट। इमोशन एंड डिलाइट का मतलब ये होता है कि जब आपका यूज़र एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाए। जैसे हम फेसबुक के एग्जांपल देते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप के एग्जांपल देते हैं। आप व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की तरह के और भी बहुत सारे चैट के जो हैं वो ऑप्शन मौजूद हैं, बट नाउ यू आर टोटली लाइक अटैच्ड, इमोशनली अटैच विद द व्हाट्सएप, राइट। और आप ज़्यादातर जो है वो व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी आ जाए तो मे बी आपको कोई और प्लेटफॉर्म भी देखना पड़ जाता है। बट नाउ like when people are using WhatsApp, so they are emotionally attached with the WhatsApp. अब जब कॉल करनी है तो तभी WhatsApp के ऊपर आ जाएं, इवन दो वैसे भी कॉल हो सकती है, राइट। सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि जब आपका प्रोडक्ट को यूज़र यूज़ कर रहा है तो उसकी इसके साथ इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि तब आपका यूज़र वो कस्टमर बनेगा और कस्टमर से वो रिपीटेटिव कस्टमर बन जाएगा, राइट। एंड देन वो आपके ब्रांड का पार्ट बन जाएगा, राइट। सो दैट्स हाउ यू बेसिकली बिल्ड द बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। सो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अब जब बेटर यूज़र एक्सपीरियंस बिल्ड करना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट अब बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो कैसे बिल्ड होती है। उसके बिल्ड होने का एक साइकिल है जिसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोला जाता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप किसी भी प्रोडक्ट को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि आपने एक्चुअली क्या चीज़ बनानी है। आपने एक प्रोडक्ट का आइडिया सोचना है, फिर उस आइडिया को जब सोचा जाता है तो देन उस आइडिया का कंपेटिटिव एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं हम इनको वन बाय वन देखेंगे, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल भी शो करूँगा। फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जस्ट ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बनते जाएँ। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अच्छा जो एक चीज़ आप बना रहे हैं उस तरह के ऑलरेडी कितने लोग मौजूद हैं मार्केट के अंदर और वो किस तरह से काम कर रहे हैं, राइट। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट रियल टाइम प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे। अगेन यूजेबल, यूज़फुल, इक्विटेबल, इंजॉयबल, वो चीज़ें उसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। देन जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं,
फिर आप डिफ़ाइन मोमेंट की तरफ आते हैं। अब डिफ़ाइन वो फेज़ होता है जहाँ पे आपके पास आप अपनी प्रोडक्ट को कम्प्लीटली डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, राइट, व्हाट प्रोडक्ट विल डू, हाउ दे विल डू एंड हु इज़ द प्रोडक्ट फॉर, राइट, कि हम बना किसके लिए रहे हैं, कौन इसको यूज़ करेगा, किस तरह से यूज़ करेगा और वो इसको कैसे सॉल्व करेगा, उनकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी, राइट। तो जब ये सारी चीज़ें आपके डिफ़ाइन हो जाती हैं तो फिर उन डिफ़ाइंड जो इनसाइट्स होती हैं उनके ऊपर आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब डिज़ाइन के अंदर आपकी स्केचिंग होती है, वायर फ्रेमिंग होती है, प्रोटोटाइपिंग होती है, डिज़ाइन आप हाई फिडेलिटी डिज़ाइन बनाते हैं। बट कीप इन माइंड ये वाला जो डिज़ाइन हम बना रहे होंगे ये डाटा ड्रिवन डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर डाटा ड्रिवन डिज़ाइन के अंदर आपकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेदर देन एस्थेटिक्स, ठीक है। ये कंसिडर किया जाता है कि क्या डिज़ाइन काम कर रहा है या नहीं, ये जो फंक्शनैलिटी हम लेना चाह रहे हैं वो फंक्शनैलिटी पूरी हो रही है या नहीं। अगर तो वो पूरी हो रही है तो इट मीन आपका डिज़ाइन वर्क करेगा। फिर उस डिज़ाइन को आप लेके जाते हैं अपने टेस्ट फेज़ के अंदर, अपने कुछ यूज़र के साथ टेस्ट करते हैं जिसको अल्फ़ा टेस्टिंग बोली जाती है। फिर टेस्टिंग विद द स्टेक होल्डर होती है जिसके अंदर जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आप उनके साथ टेस्ट करते हैं। देन आपकी बीटा टेस्टिंग होती है जो कि आपकी यूज़र के साथ टेस्टिंग होती है, ठीक है। अल्फ़ा टेस्टिंग आपकी कंपनी के अंदर होगी, टेस्ट विद स्टेक होल्डर होगा, देन बीटा टेस्टिंग होगी, राइट। और फिर आप जो है उसके ऊपर इटरेशन करते हैं, फिर आप उसको एस्थेटिक बनाते हैं एंड देन आप जो है वो लॉन्च करते हैं। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं ये स्टेप्स जब आप पूरे करते हैं तो आपका इसके अंदर यूएक्स भी कवर हो जाता है, यूआई भी कवर हो जाता है और आपका ये साइकिल जो है ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहलाता है, ठीक है। ओके, अब हम यूज़ करेंगे ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है ये आपका एक प्रिंसिपल के ऊपर या एक मेन एजेंडा इसके अंदर फॉलो हो रहा होता है जो कि कहलाता है यूज़र सेंटर डिज़ाइन। अब यूज़र कौन होता है? जो भी आपकी प्रोडक्ट को पहली दफ़ा यूज़ कर रहा है टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम वो आपका यूज़र कहलाता है, ठीक है। उस यूज़र को समझना है, उसको स्पेसिफाई करना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी स्टोरीज़ क्या हैं। जब आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, जब आप उनको स्पेसिफाई करेंगे तब आप उनको डिज़ाइन कर पाएंगे और फिर आप उस डिज़ाइन के बेस पे आप अपने डिज़ाइन को इवेलुएट करते हैं कि क्या ये मेरे यूज़र की नीड को जो है वो फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो जो डिज़ाइन बनेगा वो आपका यूज़र सेंटर डिज़ाइन कहलाता है, राइट। अब ये जो यूज़र सेंटर डिज़ाइन होता है ये बेसिकली एक तरह का फ्रेमवर्क फॉलो करता है और उस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं स्मार्ट गोल्स फ्रेमवर्क, राइट। अब स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले स्पेसिफिक करते हैं। अब उस स्पेसिफिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, बट ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी होपफुली जल्दी। तो आप इनको देख सकते हैं कि स्पेसिफिक के अंदर हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि कौन इन्वॉल्व है, उसके क्या गोल्स हैं, वो कहाँ पे रहता है, कितने इंपॉर्टेंट है, उसको कब इस प्रोडक्ट को यूज़ करना होगा, वो अगर आज करना चाहता है तो क्यों यूज़ करेगा, अगर कल आके इसको यूज़ करना चाहता है तो क्यों करेगा। सो दीज आर द स्पेसिफिक थिंग। अब जैसे आज और कल वाले की मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ आपने एक कैब बुक करनी है, आप आज, या बस का टिकट बुक करना है, आपने आज बुक कर लिया, कल आप दोबारा जाके देखना चाहते हो अच्छा बस का टाइम क्या है, तो आपने आज उसको यूज़ किया फॉर डिफरेंट रीज़न, कल आप उसको यूज़ कर रहे होंगे फॉर डिफरेंट रीज़न। तो ये हमें स्पेसिफाई करना होता है, राइट। देन वी हैव टू मैयर के वो इसको कितना यूज़ करेगा, एक दिन के अंदर कितनी बार यूज़ करेगा एंड वो इन प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करेगा। जैसे आप सपोज़ बस टिकट की बात हमने की तो आज आपने उसको 2 मिनट लगा के बस टिकट बुक की, तो आपने 2 मिनट के लिए यूज़ किया, आपने एक दफ़ा यूज़ किया। कल आपकी शाम 6 बजे बस है और आप दिन में 2 दफ़ा चेक करते हैं, तो आपने दिन में 2 दफ़ा चेक कर लिया, बट आपने चेक किया कि बस की टाइमिंग क्या है तो आपने 30 सेकंड लगाए, तो 30 सेकंड बट 2 टाइम, राइट। सो इट मीन कि आपने 2 दफ़ा चेक किया। अब आपके प्रोडक्ट को अगर आपका यूएक्स डिज़ाइनर पीछे बैठा है जो कि डाटा ड्रिवन डिज़ाइन कर रहा है, तो वो एक्चुअली क्या करेगा, वो इस चीज़ को नोट करेगा और वो ये देखेगा कि अच्छा आपको दूसरी दफ़ा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको डायरेक्टली इतने टाइम बाद, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, या आपकी जब बस है उससे 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले एक नोटिफिकेशन भेज देंगे कि आपकी इस टाइम के ऊपर बस है, तब आपको दूसरी दफ़ा प्रोडक्ट यूज़ ना करनी पड़े। तो अगेन इट इज़ बिकमिंग मोर इंटुइटिव, आपका यूज़र का, आपकी एक्सपीरियंस का ख्याल रखा जा रहा है, राइट। सो दिस इज़ मेजरेबल। देन आप कौन कौन से एक्शन देख रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट कितनी, हमारी प्रोडक्ट आपके कितना रेलिवेंट है, और फिर हम उस प्रोग्रेस को ट्रैक भी करते हैं, राइट। सो ये जो गोल कहलाते हैं ये स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क कहलाता है, राइट।
आप पूरे गोल को देखते हैं, फिर आप रेलिवेंसी को देखते हैं, क्या उससे आपकी टिकट बुक हो भी रही थी या नहीं हो रही थी, आपकी नीड्स को पूरा किया, आपकी कितनी एफर्ट्स लगी, राइट। और फिर आर यू द राइट पर्सन जिसने ये बस बुक करनी थी और आपको राइट बस राइट टाइम के ऊपर बुक हो गई, राइट। सो दीज आर द रेलिवेंसी थिंग्स। जब आप ये सारी चीज़ों को, इस स्मार्ट वर्क गोल को, इस स्मार्ट गोल्स फ्रेमवर्क को आप अपने डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो आपका यूज़र सेंटर डिज़ाइन बनता है। और वो यूज़र सेंटर डिज़ाइन फॉलो होता है विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एंड देन उसके बाद जो है वो आपका पूरा यूज़र एक्सपीरियंस बनता है, राइट। सो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं जब भी अपने क्लाइंट को जो है वो कोई ब्रीफ लेके आता है या ले आता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ बनानी है, तो मैं ये क्वेश्चन उठा के डायरेक्टली उसको दे देता हूँ, राइट। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा इन क्वेश्चन को फिल करो विद द डिटेल्स, और सारे क्वेश्चन का आंसर जब मुझे मिल जाएंगे तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो प्रोडक्ट क्या है, किसके लिए बननी है, किसके रेलिवेंसी है, मुझे क्या क्या एक्शन लेने हैं, और फिर उन प्रोडक्ट को मैं कैसे ट्रैक कर सकूँगा, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड स्मार्ट गोल वर्क। अब ये स्मार्ट गोल वर्क जो होते हैं उसको एक पूरा प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, और वो प्रोसेस कहलाता है डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। ये हमारा दूसरा सेशन होगा जिसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। आज कुछ टर्म्स आगे भी रिपीट होंगी, बट होपफुली कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि UX क्या है, UI क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों क्यों ज़रूरी हैं, और हम किस तरह से एक प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकते हैं, और हमारी प्रोडक्ट किस तरह से बेहतर हो सकती है फॉर द यूज़र, एंड हम उस प्रोडक्ट को किस तरह से रेलिवेंट रख सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप UX डिज़ाइन के लिए एक्साइटेड हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, किसी एक ऐसे बंदे के साथ शेयर कर दें जो कि UX डिज़ाइन सीखना चाहता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिए। टिल दैन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेकिंग ऑफ। थैंक यू।